में से हमारे शेखर कारपोरेटर भैया बोले भाई आपको एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू के उसमें लगा मैं तुम्हारे के एतराज़ है बोल तो नहीं ना हमारे मुस्लिम लोगों को मैं पूछे तो कोई भी नहीं रख रहा, इसलिए मेरा दिल टूट गया। अब पूछना भी बेकार है इन लोगों को बोल के आखिरी में उन्होंने ठीक है बोले तो फिर हम हिंदू स्मशानी का गंदमगुड़ा हिंदू स्मशाना वाटी मस्तान गट्टी में ले जाके रखना पड़ा। ऐसा हुआ, ऐसा करे लोग। शर्म की बात है ये। मुसलमान एक बोल रहे आजकल, कहाँ है मुसलमान, कहाँ पे है? 5 टाइम नमाज पढ़ रहे तुम लोग, काहे को पढ़ रहे? एक बार सोचो मुसलमान भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सब लोग अमीर गरीब सबको देखना चाहिए। वो जमीन तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, वो अल्लाह का है, वो सबको सबके लिए दिए सो है। मगर ये गलत बात है, ये नहीं बोलना। गरीब रहते अमीर रहते सब हैदराबाद को जीने के लिए आए। आज क्या जब के ज़माने में थोड़ा ज़मीन क्या ले लिए, पैसे हो गए, सब हो गया, आज लीडर बन गए, ये मेरी बाबा की जागीर है, जब का है उन लोगों का है बोल के बोलना गलत है। एक इंसानियत से देखो, इंसान को समझो और ऐसे गरीब मुसलमान भाइयों को ऐसा धोखा मत दो। तुम्हारे भरोसे पे रह के हर एरिया में किधर एरिया से रहे तो भी मुसलमान एक बोलते, ऐसा मत करो। अगली बार नको होने दो। कहाँ भी गरीब रहे तो बेचारे को कहाँ तो भी एक 19 कोरोना वायरस की इस बीमारी के चलते, लॉकडाउन के चलते गंदमगुड़ा गंडीपेट मंडल राजेंद्र नगर की मुसलमान जनाजे को शमशान घाट में दफनाने का ये मसला बहुत ही लम्हा फिक्र है। मशाइखीन इस्लाम और उलमाए दीन हिंदुस्तान और मुस्लिम क़यादत के ऊपर एक बहुत बड़ी लम्हा फिक्र की आज जरूरत है। और ये बात सोचने की है कि 386 सर्वे नंबर कब्रस्तान पे गंडीपेट मंडल में जब ये मुस्लिम जनाजे को तदफीन करने के लिए जब खुदाई चल रही थी खबर की, तो वीआरओ की मुदाखलत समझ में नहीं आई और वीआरओ ने पुलिस के जरिए इस खबर को खोदने से क्यों रुकाया गया, इस पर बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और सीएम साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब से और रंजित रेड्डी साहब सिटिंग एमपी पार्लियामेंट्री चवेला के उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस मसले पर हाई लेवल पर जो है इंक्वायरी होना चाहिए, इंक्वायरी बैठना चाहिए। हम सारे तेलंगाना के हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और आने वाले दिनों में अगर वक्फ बोर्ड में ऐसे ही अगर हाल चलता रहा तो लॉकडाउन के बाद में मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड को हम कुर्सी से हटाने के लिए अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा तो हम भूखे बैठेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद सलीम के खिलाफ में आंदोलन छेड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हैदराबाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड के लाखों करोड़ का असासा है, मगर अफसोस कि मुसलमान आज ये कोरोना वायरस की कोविड-19 इस वबा में आज दो दाने खाने को तड़प रहे हैं। और जहां देखो लाशें हैं, हर जगह लाशें हैं, मगर दफनाने के लिए हर कब्रिस्तान में एक ठेकेदार बैठा हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है कि मुस्लिम क़यादत और हमारे सेकुलर क़यादत बोलने वाली टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब भी इस मसले पर खामोश है। बड़ी अफसोस की बात है। और मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड, मैंने मुसलसिल उनके बयान सुने हैं कि हमेशा मेंढक की तरह उछने वाले बातें करते रहे, मगर कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। और अगर आपने इस मसले पर इस्तीफा नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ में भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बड़ी अफसोस की बात यह है, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया भर में बुजुर्गान दीन वली अल्लाह की जमीन से मशहूर है।
اور اگر یہ اس جاہل دور کے جو خبرستانوں کے جو ٹھیکیدار ہے، اگر وہ اس دور میں رہتے، بزرگان دین کے دور میں رہتے، تو آج ان کی خبروں کی درگاہوں کی عبادت گاہوں کی جو درگاہیں ہیں اس کی آج کوئی نشاندہی ہمارے لیے نہیں چھوٹتی۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہر خبرستان میں 10 ٹھیکیدار ہے اور اس میں سے ایک ایم کا لیڈر ہے۔ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کرتا، مگر آج ذمہ داری ہے اسد الدین اویسی صاحب، اپنے صف کے غداروں کو پہچانیے۔ وہ دن دور نہیں کہ مسلمان آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آپ ان کی نشاندہی کر کے انہیں صفوں سے باہر نکالیے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی ان کو ہم کس لیے پیسے دیں؟ یہ زمین ہماری، یہ وقت کا اثاثہ ہے، یہ مسلمان بچوں کا، مسلمان فیملی کا، یہ ان کے حقوق ہے، تو آج ان کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ اس پہ ایکشن لیں، اور محمد سلیم وقف بورڈ کے چیئرمین پہ بھی ایکشن لے کہ ایک ناہل احمق ایک چیئرمین وقف بورڈ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمان پورے ہندوستان کے مسلمان اس TRS کے لیڈر کا جو سندیپ نامی اس کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کے جیسے کچھ لوگوں کی وجہ سے آج ہندوستان میں امن و امان قائم ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ان لوگ کیا کرے، گورنمنٹ کی زمین پہ جو ہے سو جگہ بتائے، گورنمنٹ کی زمین پہ جگہ بتائے تو ان لوگ وہاں پر ڈکنگ کرے بعد VRO آ گیا لوکل۔ نمبر 2 یہ کہ لنگر ہاؤس کی درگاہ یا تو پیسے بھی پے کرتے، بولے خود وہاں کا TRS کا جو کوئی بھی رہے تو کسی بھی کام کرنا ذرا پیچھے ڈیمانڈ نہیں، دفن کرنے جگہ نہیں دیے، نہیں معلوم وقف بورڈ میں کام کرتے آپ؟ انسپیکٹر وہ ایریا آپ کچھ ہے وقف بورڈ میں دفن کرنے جگہ نہیں دیے، شمشان گھاٹ میں دفن کرنا پڑا میت کو، اور آپ کو واقف نہیں ہے۔ چیئرمین صاحب پوچھ رہے تو آپ رپورٹ نہیں دے رہے، کہ انسپیکٹر ہے آپ؟ آپ انسپیکٹر ہیں نا جی وہاں کی؟ جی۔ نمبر 4 پیرن چیرو کا، وہاں پر بھی قبرستان ہے، وہاں بھی نہیں دیے پرمیشن۔ حیدرآباد میں 5 سال سے رہ رہے تھے، گدوال میں رہو یا دلی میں رہو یا کلکتہ میں رہو یا اور کہیں بھی رہو، اگر انتقال ہوا حیدرآباد میں ہوا برابر جگہ دینا ہے، اگر کریم نگر میں ہوا کریم نگر والے دینا ہے، کہیں بھی رہ دو، اگر کوئی کہیں بھی دفنانا چاہ رہا تو دینا ہے وہ۔ اور میں مشتاق ملک صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بیڑا اٹھائے انہوں نے، تو ہم کو بھی نہیں معلوم وہ قبرستانہ کون کدھر نہیں دیے سو۔ پرسوں معلوم ہوا ہمارے کو، تو کل وقف بورڈ بند تھا، عید تھی پرسوں، تو وہ حساب سے جو ہے ہم لوگ ہماری نالج میں نہیں ہے، ہماری نالج میں آیا تو ہم ٹاسک فورس ٹیم ایک ریڈی رہتی ہے ہمارے پاس، امیڈیٹ آ کر جو ہے نا وہاں پر تدفین کا بھی انتظام ہم لوگ کرا سکتے۔ کئی لوگ فون کرتے جو بھی متولی یہ کرے تو ان کے اوپر ایکشن بھی لیے ہم لوگ، نوٹس دیا تو وہ لوگ پھر صحیح ہو گئے لوگ۔ مگر ابھی جو ہے ابھی آج سے ہم بورڈ میں بھی ریزولوشن لیں گے اس کے بارے میں، 6 تاریخ کو میٹنگ ہے ہماری، کوئی بھی کہیں بھی تدفین کرنا ہے تو برابر کر سکتے، اور فری تدفین ہونا ہے، خالی خبر کھودنے کے جو خرچہ ہوتا مزدوروں کا وہ دینا ہے خالی۔ قبرستان کسی کا ذاتی نہیں ہوتا، قبرستان بولے تو وقف کا ہی رہتا ہے، وقف ایکٹ پڑھ کے دیکھ لو، کوئی بھی دیکھنا ہے تو۔ میری متولی صاحبان سے اور کمیٹی صاحبان سے میری اپیل ہے کہ فری تدفین ہونا ہے، اور کوئی بھی کدھر سے بھی آنے تو انتقال ہوا تو یہ ایریا نہیں ہے بول کے بعض جنوں کو پھراتے نہیں، امیڈیٹ دینا ہے۔ کس کے گھر میں میت ہوئی، اگر آپ کے گھر میں اگر میت ہوئی تو آپ کتنے ٹینشن میں رہتے دیکھ لیجیے آپ، انہیں وہ ٹینشن چھوڑ کے دفنانے کا ٹینشن رکھیں گا انہیں۔ برگیز والے کا ایک جو مسلم قبرستان ہے، مسلم قبرستان میں برابر تدفین کرنے دینا ہے، اور کہیں کا بھی رہنے دو، اور فری تدفین ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ ایریا نہیں ہے وہ ایریا نہیں ہے، ایریا کتوں کا رہتا، کتے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں آئے تو بھوکتے۔ یہ قبرستان ہے، قبرستان میں کوئی بھی کدھر سے بھی آئے تو دفنانے دینا ہے، تدفین کو روکتے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، یہ ایریا بولنے والوں پہ لعنت ہے، ایسا بولنے والوں پہ۔ ارے گدوال کہاں ہے؟ تلنگانہ میں ہے۔ ارے یہاں سے سعودی جا کے مرے تو وہاں جگہ دے دیتے، تو وہاں سے پلین سے لاش بھی جاتے کیا یہاں پر؟
अरे दिमाग से चलो भाई, इसलिए आज ये कोरोना के दिनों देखना पड़ रहा अपने को। ये अल्लाह से डरो, हमारे से नहीं, वक्फ बोर्ड से नहीं, सीएम साहब से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो। मरना है तुम्हारे को भी। अगर तुम लोग अगर ऐसा करेंगे तो तुम लोग की लाश का भी पता नहीं चलता। वैसा अल्लाह मियाँ वैसा कर दे सकता, अल्लाह चाहे तो। अल्लाह से डर के काम करो, हर चीज अच्छी होती है, आपके आल औलाद भी अच्छे रहते। दिखावे को खाली मुतवली है ये है बोले तो नहीं, अच्छे भी मुतवली है, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग भी है, ऐसे लोग भी है। ऐसे लोग जितने हैं, मेरी मीडिया के मेरे भाइयों से भी अपील है, आप लोग भी जहां भी ऐसी हरकत हो रही है, आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, सीओ साहब को दीजिए, सीओ साहब नहीं है तो मेरे को दीजिए, हम बराबर एक्शन लेंगे। हमारे इंस्पेक्टर को बोलो, आप बराबर वो लोग भी सुनेंगे, नहीं सुने तो मेरे को बोलिए। आप रात के 12 बजे तक हुशार रहता हूं मैं, मेरे को फोन करके बोल सकते हैं। रात में भी हम सुबह सुबह इमीडिएट काम एक्शन में आएंगे। और एक नंबर भी देंगे आप लोगों को, एक पब्लिक को एक नंबर भी देंगे हम, वो नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं लोग। इंशाल्लाह ताला एक सेल बना देंगे, उसका बना के सीरियस लेंगे इस पे, क्योंकि ये एक हादसा नहीं है, ऐसे कई लोग परेशान फिरते रहते मैयत लेके। तो अब इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले रहे हैं हम। और बोर्ड मीटिंग 6 तारीख को है, 6 तारीख के दिन यही मामले पे पहले इशू उठाएंगे हम, उठा के जो है ना मुतवलियों के ऊपर क्या रेजोल्यूशन पास करना है, इसके ऊपर बराबर पास करेंगे हम। मुतवली बोले तो किसको भेज दिए है ना कब्रिस्तान, केयर टेकर रहते हैं वो लोग, वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है फिर? ये सब गलत बात है, बिल्कुल लानत है ऐसे लोगों पे जो तदफीन करने नहीं दे रहे कब्रिस्तानों में। बराबर तदफीन के लिए देना है, बराबर कोई भी एरिया से किधर भी आए, उधर पास कब्रिस्तानों में जगह नहीं रहती तो दूसरे एरिया में ले आके दफनाते, तो देना बराबर जगह। हाँ नहीं, सीओ साहब को भी मैं अभी, हम लोग आप लोग जाने के बाद हम लोग की मीटिंग होंगी, अब इसके ऊपर हम लोग सीरियस, उसके लिए जो है ना 5,000 रुपए बराबर दे सकते हैं। कफन दफन के लिए जो खोदने वालों के लिए पैसे नहीं है और कफन के लिए नहीं है, ले आने के लिए नहीं है, तो 5,000 रुपए वक्फ बोर्ड से देंगे हम बराबर। अगर कोई आगे एप्लीकेशन दिए गरीब लोग तो बराबर देंगे। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान का एक डेलीगेशन चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हज हाउस में मुलाकात किया। उसकी वजह यह थी कि एक जुमे को, जुमतुल विदा को, एक शख्स का इंतकाल हुआ और 5 कब्रस्तानों को वो शख्स समझिए कि उस शख्स के रिश्तेदार मारे मारे फिरते रहे, जिसमें लंगर हाउस का कब्रस्तान है, लंगर हाउस पीएस के सामने का कब्रस्तान, दरगाह का कब्रस्तान, सन सिटी का कब्रस्तान, पैरनचोरू का कब्रस्तान, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का कब्रस्तान, ये समझिए कि मुकामात पर फिरते रहे, लेकिन किसी भी कब्रस्तान वाले ने मौता की तदफीन के लिए जगह नहीं दी। जबकि ऐसा नहीं है कि फ्री में तदफीन करना चाह रहे थे, पैसे भी देना चाह रहे थे, लेकिन ये उज़र पेश किया गया कि ये समझिए कि ये इलाके की मैयत नहीं है, हम जो है तदफीन के लिए जगह नहीं देंगे। और आखिरकार 2 हिंदू अशखास, एक वहाँ का लोकल काउंसलर है चंद्रशेखर और एक संदीप है वर्कर, टीआरएस का वर्कर है, ये दोनों ने समझिए कि काफ़ी तगदो किया, लेकिन इसमें नाकाम रहे। उस शख्स से वहाँ मुकामी तौर पर एक ताल्लुकात थे, जो आदमी हार्ट अटैक से मरा था, कोई कोरोना से नहीं मरा था, हार्ट अटैक से मरा था, तो उसके बावजूद भी जगह नहीं दी गई। तो बहरहाल आखिर में इशा के वक्त फैसला हुआ कि भाई हम हिंदू शमशान घाट में जगह दे देंगे अगर तुम राजी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक समझिए कि बेवा जो अपने शोहर के गम में डूबी हुई है और एक बेटा जो अपने बाप के गम में डूबा हुआ है, ये दिलखराश फैसला करता है कि ठीक है हिंदू शमशान घाट में तदफीन कर दी जाए, जबकि जुमतुल विदा, रमजानुल मुबारक, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। तो बहरहाल समझिए कि ये तदफीन हुई जो दिलखराश है हैदराबाद के लिए, काफ़ी हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, उलमा और मशाइखीन के लिए, सब के लिए। खुद तहरीक मुस्लिम शब्बान की सदर की हैसियत से मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तमाम समझिए कि हमारे साथियों को तकलीफ हुई। हम इमीडिएट आज वक्फ बोर्ड को आए रिप्रेजेंट करें और उनको इमीडिएट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम मेमो इशू कर रहे हैं और फिर क्रिमिनल केस भी फाइल करेंगे। और जो अहम बात आज हुई है, और मैं समझता हूं कि इस पर वक्फ बोर्ड पूरी तरह, पूरी कुव्वत और ताकत के साथ ठहरेगा, कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने इमीडिएट जो सीओ साहब को कहा है कि हैदराबाद में या सिकंदराबाद या फिर पूरी रियासत तेलंगाना में कहीं की भी मैयत, किसी भी इलाके की मैयत, किसी भी इलाके में समझिए कोई भी शख्स तदफीन के लिए गुजारिश कर सकता है। कब्रस्तान वालों को चाहिए कि उसको तदफीन के लिए जगह दें। जगह, मुकाम, फलां कोई समझिए कि साहब ये नहीं कहा जाएगा। हर इलाके का आदमी कहीं भी जाकर समझिए अपनी मैयत को तदफीन कर सकता है। ये बात बड़ी
वजन के साथ चेयरमैन साहब ने कही, उसको हम समझिए अप्रिशिएट करते हैं। और आगे जो हमने मुतालबा किया कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनके ताल्लुक से कार्रवाई की जाए, ये 5 कमेटियों के ताल्लुक से, तो उसका हम इंतजार करेंगे और आगे समझिए कि उसकी कार्रवाई को देखेंगे इंशाअल्लाह। ये 5 खबरस्तानों को गई। नंबर 1 पेरिंचेरू का खबरस्तान, दरगाह समझिए कि लंगर हाउस की दरगाह का खबरस्तान, लंगर हाउस पीएस का खबरस्तान, सन सिटी का खबरस्तान, और रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहीं उसी इलाके में है उसके बाजू एक खबरस्तान है, वहां पर। कोई डिमांड नहीं करेगा लोग ऐसा मैयत के ऐसे पैसों के लिए, कोई खबरस्तान वाले पैसे देने के लिए तो लोग तैयार थे, सवाल पैसों का नहीं था। अब हो सकता है ज्यादा पैसों का सवाल था, होगा जिक्र नहीं करे क्योंकि गरीब की मैयत थी, लेकिन पैसे देने के लिए तैयार थे वो लोग, पैसे देने तैयार थे। मगर ये कहा गया कि तुम यहाँ लोकेलिटी के नहीं है, हम तुमको जगह नहीं देंगे। तो ये लोकेलिटी का जो मसला है, सलीम साहब ने बात अच्छी की, कुत्तों का इलाके होते हैं और इंसानों के इलाके नहीं होते, खबरस्तानों के इलाके नहीं अजीजनगर में 40 साल दी गई, जगह नहीं दी गई। इस वास्ते तो शमशान घाट में तदफीन हुई, उस बोर्ड आए।